ये जिन इलाकों में आज गए हैं, आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा? क्योंकि हमारी आपकी बातचीत आज से 3-4 दिन पहले हुई थी, तब आपने एक दूसरी तस्वीर देने की कोशिश की थी और आपने कहने की कोशिश की थी कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी मजबूत नजर आ रही है, उसकी सरकार बन सकती है। तो क्या 2 राउंड की बात की पोलिंग के बाद आप अभी भी उसी विचार पर अड़े हुए हैं या उसमें कुछ परिमार्जन कर रहे हैं? और खासतौर पर सेकंड राउंड ऑफ पोलिंग में क्या आपने देखा? देखिए, पहले राउंड की पोलिंग जहां हुई थी, वहां एक हिस्सा है जो पहले बीजेपी के साथ था, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ नहीं है। वो है, मतलब कॉमन पार्लेंस में हम उसको जानते हैं कि जाट समुदाय जो है, जो किसान आंदोलन में जिसकी अग्रणी भूमिका थी, वो अब बीजेपी के साथ, जहां वो घनत्व में है, जहां वो मिक्स आबादी में है और संख्या में कम है, वहां थोड़ा सा कई बार कुछ भ्रम होता है। लेकिन वहां जहां पश्चिम यूपी के कुछ खास जिलों में, जहां वो अक्सरियत में है, एक तरह से लैंड होल्डिंग भी उसके पास ज्यादा है, वहां वो अपनी बात इकट्ठा होके बीजेपी के खिलाफ हो गया है। वो बीजेपी को उसने छोड़ दिया है और वो रादर बीजेपी से बहुत नाराज है और वो मुकाबला करता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह से पहले राउंड में कुछ खास एक इलाके में जिसमें उनकी अक्सरियत है, वहां पर बिल्कुल भूचाल आ गया। और वहां चूंकि माइनॉरिटी के वोट्स पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी बड़ी तादाद में है, जो बिल्कुल मतलब साफ साफ सभी जानते हैं कि तमाम कारण है उसके जिसकी वजह से वो बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं, या कोई भी माइनॉरिटी जनरली इस समय दे रही है इस देश में। तो उसकी वजह से ये दो चीजें मिलके वहां उसने एक, और वहां की दो सीटें ऐसी थी जिन पे मीडिया की निगाह थी। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें जो परसेप्शन बनते हैं उसमें मीडिया की टीआरपी और दूसरी चीजों की भूमिका हो जाती है। वहां सोम लड़ रहे थे जो एक विवादास्पद कैरेक्टर हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे थे, राज्य सरकार ने मदद करके उन मुकदमों से उनको बचाया है। और एक गन्ना मंत्री वहां लड़ रहे थे, क्योंकि ये किसान जो है वहां के, उनकी एक प्रमुख जो फसल है वो गन्ना है, और गन्ने से जुड़ी हुई बहुत सारी उनकी समस्याएं हैं। उनके आंदोलन की वजह भी गन्ना होती है और आंदोलन वापस करने की वजह भी गन्ना होती है। तो ऐसे में गन्ना मंत्री वहां एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो जाते हैं। तो वो दोनों लोग उसी क्षेत्र में आसी पास चुनाव लड़ रहे थे। तो सारा मीडिया जो दिल्ली से गया कवर करने, जो भी कवर कर रहे थे, वो वहां गया। और वहां जब उसने वो सब देखा, जो जो कुछ उसने देखा और जो उसने रिपोर्ट किया, तो उससे ऐसा बिल्कुल वातावरण बना कि जैसे गठबंधन की आंधी पैदा हो गई है। लेकिन वही होता है कि सिकंदराबाद के बाद जब आगरा तक आप दूसरा पक्ष वाला देखते हैं तो दूसरी चीजें आप देखते हैं, और उसके बाद आप अगर दोनों को मिला के देखते हैं तो फिर आप पाते हैं कि लड़ाई है दोनों में, कोई कम ज्यादा है, उसके अपने अपने तखमीने हैं। लेकिन वो पहला फेज था। पहला फेज खत्म होने के बाद जब दूसरे फेज में हम आते हैं, दूसरे फेज में उन इलाकों में जो 9 जिलों में 55 सीटों पर चुनाव था, इसमें से 3 जिले छोड़ के, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर, बाकी जो जिले हैं उनमें मुस्लिम आबादी 35% से भी ज्यादा है सभी में। और वो एक साफ साफ समझ में आता है कि अगर अकलियत की इतनी बड़ी आबादी जो होस्टाइल है अपने बहुत सारे कारणों से, जो जायज कारण है जिनकी वजह से वो इस सरकार से एकदम जायज तौर पर होस्टाइल है, तो इतने बड़ा चंक अगर एक तरफ पहले ही नाराज होके बैठा हुआ है और सरकार जानबूझ के उसको नाराज चुनाव दर चुनाव, भाषण दर भाषण, सभा दर सभा कर रही है, तो इसमें अगर कुछ भी जुड़ता है तो वो बड़ी आसानी से उस बैरियर को पार कर सकता है, जिसे जीत का बैरियर कहते हैं। तो इस एरिया की जगह मैं उस एरिया में गया जहां उनकी संख्या कंपैरेटिवली कम थी। जैसे उसमें सबसे ज्यादा बरेली में ही थी जो 23-24% है शायद, और बाकी शाहजहांपुर और बदायूं में तुलनात्मक रूप में और कम है। तो इन 3 जिलों में मैं देखना चाह रहा था दूसरी चीज, क्योंकि वो उसका तो गणित साफ था। वो क्या देखा आपने वहां पे? मैं ये देख रहा था कि जो ओबीसी की गैर यादव सेक्शंस है वो क्या कर रहे हैं इस चुनाव में, क्योंकि अगर उनकी भूमिका बदलती है तो ये चुनाव बदल जाएगा। तो अनूप शहर क्रॉस करने के बाद, जहां से गंगा नदी बीच में बांटती है इन दोनों जिलों को, तो वहां से अब इस तरफ जब मैं आया तो लोधियों के गांव में सभी जगह मैंने उनको बीजेपी के लिए वकालत करते, बहस करते और वोट देते पाया। तो उसके बाद यादवों वगैरह के गांव में और मिक्स आबादी में जो कश्यप हुए और ये शाक्य हुए और कुशवाहा कई जगह लिखते हैं,
ये लोग, इनकी समस्या दूसरी होती थी कि अगर एक पोलिंग पे यादव और लोधी दोनों खड़े हैं तो बीच में जो कश्यप होगा या कुशवाहा होगा उससे पूछने को कहेगा अभी देखते हैं जो लोग करेंगे वही हम भी, वो टालेगा, उसका जवाब नहीं देना चाहेगा, प्रेशर में होते हैं। तो फिर मैं ऐसे गांवों की तलाश में निकला जहां वो अक्सरियत में हो, शाख के लोग कम से कम। बदायूं की एक प्रॉब्लम रही है पिछले दौर में कि बदायूं में जब अखिलेश की पिछली सरकार बनी थी तो वहां सरकार बनने के शुरुआती महीनों में ही एक घटना हो गई थी जिसमें 2 नाबालिग लड़कियां एक पेड़ से लटकी हुई और वो शाह के समुदाय की थी, उनकी हत्या हो गई थी। उसमें शाह के समुदाय के उस परिवार ने अज्ञात कारणों से यादवों के नाम लिखाए थे। तो चूंकि सरकार का मुखिया यादव था, यादव शाह के वहां बहुत सेंसिटिव रहे हैं, शाह के में बीजेपी पहले से काम करती रही है, तो वो मामला बहुत तूल पकड़ गया था और अखिलेश ने तुरंत उसमें सीबीआई के ऑर्डर कर दिए थे। सीबीआई ने बाद में उसको ऑनर किलिंग का मामला पाया और उसके परिजनों को ही बाद, लेकिन वो सब पूरा होते होते चुनाव आ गया था दूसरा। लेकिन वो 3-4 साल ये परसेप्शन बना रहा कि यादव और शाह के तो उस जिले में बड़ी उनमें आपस में विभेद था। अभी डेवलपमेंट ये हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो अलग हुए इस सरकार से, वो उसी समुदाय के नेता हैं और उनकी बेटी बदायूं से सांसद है बीजेपी की, जो टेक्निकल कारणों से अभी बीजेपी में पड़ी हुई हैं। तो वहां जाके शाख के लोगों में जब मैंने अपना काम किया तो मैंने पाया कि नहीं, उनमें बीजेपी में भी लोग हैं और साइकिल पर भी लोग हैं, उनमें बंटवारा हो गया है, ये साफ है। और इसकी वजह से निश्चित तौर पर अखिलेश की साइकिल में ताकत आई है कि अगर गैर यादव ओबीसी में भी कुछ सेक्शन उसकी ओर बढ़ रहे हैं, पश्चिम में भी, तो निश्चित तौर पर उसकी परिस्थिति बेहतर होना शुरू हो गई है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।